नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज 28 सितंबर है 28 सितंबर अर्थात 28 सितंबर। और हम सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, पंजाब का ही पार्ट था, वहाँ सरदार किशन सिंह एवं विद्यावती देवी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था भगत सिंह। बाद में वहीं सरदार भगत सिंह या शहीद भगत सिंह कहलाए। महज 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को उनको सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी लाहौर जेल में। ये कहानी आप सभी लोग जानते हैं और ये भी जानते होंगे आप लोग कि इस कहानी में ये जो फांसी दी गई थी भगत सिंह को, उनको सैंडर्स हत्याकांड केस में या स्कॉट की हत्याकांड में दिया गया था। स्कॉट को मारा था इन लोगों ने। दरअसल बात यह है कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। मतलब कि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। उन्हें लाठियों से पीट करके पंजाब पुलिस ने मार दिया था। और ये भी सभी को मालूम है कि सैंडर्स इस हत्याकांड में शामिल था। तो भगत सिंह और उनके ग्रुप के बाकी लोगों ने सैंडर्स को मारने की योजना बनाई और इस दल के नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद। उस समय तक HSRA का गठन हो चुका था। उससे पहले नौजवान भारत सभा भी थी, भगत सिंह ने एक गठन किया था, जो कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में बनाई गई थी। तो सैंडर्स को मारने की योजना बनाई गई। HSRA के सदस्यों ने, अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में ये योजना बनी। और इसमें सुखदेव को, जिनका निशाना बहुत तगड़ा था, उनको यह कार्य दिया गया कि वो जो है गोली निशाना लगा के मारेंगे। लेकिन हुआ एक 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को हत्या करने के बदले में सैंडर्स को नहीं मार पाए, भूल हो गई, चूक हो गई, स्कॉट को मार दिया गया। स्कॉट भी एक पुलिस ऑफिसर था, वह भी उतना ही क्रूर और निर्दयी था। चलो स्कॉट को मारा गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि विरोध में पूरे, मतलब कि इस घटना के बाद में अंग्रेज सरकार इतना बिलबिला उठी, गुस्सा उठी कि उसने पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया। इससे कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब आप लोग ये हैट लगी जो फोटो देख रहे हो, अब इस पर आ जाइए। तो वास्तव में भगत सिंह एक सरदार थे, सिख थे। वो पगड़ी बांधा करते थे, क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थी, मार्क्स और लेनिन से भी बहुत प्रेरित थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अंतिम समय में वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो वो हैट नहीं लगाते थे सामान्यतः। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हैट वाली फ़ोटो आई कहाँ से फिर? तो हैट वाली फ़ोटो का उद्भव यहीं से होता है। ये हुआ यह कि जब स्कॉट की हत्या हो गई तो पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया। बिल्कुल कोई बाहर नहीं जा सकता था। उस समय भगत सिंह के क्रांतिकारी दल के सदस्यों ने, जिसमें भगवती चरण वोहरा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, शादीशुदा आदमी थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी भगवती चरण वोहरा की। लेकिन वो क्रांतिकारी दल में शामिल थे, HSRA के सदस्य थे। वो बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और एक बम तैयार भी किया।
रही बात उसके टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए दूसरों को कह रहे थे, लेकिन किसी ने उन पर कमेंट कर दिया तो स्वयं टेस्टिंग करने उतर गए। कहा ले आओ मैं ही टेस्टिंग कर लेता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो जो हथगोला बनाया था उन लोगों ने, उसकी पिन जो है उनके हाथ में ही फंसी रह गई। इससे गोला हाथ में फट गया और इससे भगवती चरण वोहरा की डेथ हो गई। वो बेचारे सुरलोक सुधार गए। जब भगवती चरण वोहरा नहीं रहे, मर गए, तो उनकी पत्नी, जिसका नाम दुर्गा देवी वोहरा था और बड़े प्यार से उनको दुर्गा भाभी के नाम से बुलाया जाता है, उनको भारतीय क्रांति की आयरन लेडी माना जाता है। उनके विषय में कभी और बात करेंगे हम लोग, लेकिन आज फ़िलहाल हैट पर बात करते हैं कि भगत सिंह ने हैट क्यों लगाई थी, कब लगाई थी। तो दुर्गा देवी जो वोहरा जब ये बात पूरी सुनी कि लाहौर पूरा कर्फ्यू में डूबा हुआ है और भगत सिंह वगैरह वहीं पर हैं, सुखदेव और राजगुरु भी वहीं पर हैं, तो इनको कैसे लाहौर से बाहर निकाला जाए, यही सोचते हुए दुर्गा भाभी या दुर्गा देवी आ गई भगत सिंह से मिलने। जब मिलने आई तो वहाँ पूरी बात डिस्कस हुआ, लेकिन अब ये हुआ कि निकला कैसे जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि दुर्गा देवी और भगत सिंह एक अंग्रेज अफसर के रूप में बन गए, जेंटलमैन, दाढ़ी ओढ़ी मुड़वा दिया, इस तरह से मूछ रख लिया देख रहे जैसे, और हैट लगा लिया फर्स्ट क्लास, पर्सनालिटी ही बदल गई। दुर्गा देवी वो भी एक जेंटल लेडी, अंग्रेजी वाली लेडी की पोशाक पहन ली, बहुत ही फाइन पर्सनालिटी थी दुर्गा देवी की। और सुखदेव और राजगुरु को नौकर बना लिया अपना, और फिर इसी वेशभूषा में लाहौर से दिल्ली की ओर निकल गए वो लोग। ठीक है, तब से ये हैट वाली फ़ोटो उनकी बड़ी फेमस हो गई। पहली बार हैट इसी समय लगाई थी, बाद में तो कई ओकेजन्स पर हैट लगाया। इवन जब असेंबली बम कांड हुआ था तब भी हैट में ही थे वो भगत सिंह जी। ये पूरी कहानी है हैट की। अब आप लोग बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि उनको फांसी हो गई, मतलब कि लाहौर बमकांड, असेंबली बम कांड हुआ। असेंबली बम कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सब पकड़े गए। उनके ऊपर केस चला, लेकिन केस ठीक से प्रूव नहीं हो पाया। फिर दोबारा दूसरे केस में अंग्रेज़ों ने फंसा दिया उनको, और अंत में स्कॉट के हत्याकांड के केस में उनको फांसी दी गई थी, सज़ा सुनाई गई थी। इसमें कई गवाह थे इस फांसी में, एक दो सरदार परिवार थे, और मुख्य गवाह उसमें से थे फणींद्र नाथ घोष। ये लोग जब भगत सिंह के विरोध में गवाही देने गए, सरदार परिवार जो थे वो तो नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं मैं बताता, फिर किसी वीडियो में मैं बताऊंगा नाम उनका। सरदार परिवार जो थे वो तो उनकी पहचान के लिए थे बेसिकली, लेकिन फणींद्र नाथ घोष ने क्लियर कट डिक्लेरेशन किया था कि हाँ हमने इनको स्कॉट को मारते हुए देखा था। तो इसके बदले में अंग्रेज़ों ने उनको बहुत सारा धन दिया था, ऐसा नहीं कोई मामूली चीज़ नहीं, ऐसी नहीं था, बहुत पैसा दिया था। और फणींद्र नाथ घोष वहाँ से छूटे थे, वो भी क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, तो वहाँ से छूटे थे तो उन्होंने क्रांति को तिलांजलि दिया। बेतिया एक बिहार में एक जगह है, वहाँ बाज़ार में अपनी एक बढ़िया दुकान बनाई और रहने लगे थे बड़े आराम से। इस पर मैंने चर्चा किया है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि जब फणींद्र नाथ घोष, जब भगत सिंह को जब फांसी हो गई और फणींद्र नाथ घोष बेतिया बाज़ार में अपना रहने लगे, तो यचेसारे ने एक गोटी निकाली। पहले तो डिक्लेयर किया कि ये गवाह जो है, ये फणींद्र नाथ घोष जो है, ये तो एक कलंक है, और इस कलंक को क्रांतिकारियों को संदेश दिया यचेसारे ने 1932 में दिया था ये संदेश कि इस कलंक को ढोगे या धोओगे। ठीक है, इस कलंक को अपने सर पर ढोगे फणींद्र नाथ घोष को, या धोगे इसको, कैसे क्या करोगे। तो यचेसारे के सदस्यों ने एक मीटिंग बुलाई अपनी,
उसमें गोटी निकाली गई। गोटी निकली योगेंद्र नाथ शुक्ला और चंद्रमा सिंह के नाम। लेकिन बाद में योगेंद्र नाथ शुक्ला तो पकड़ लिए गए, जेल चले गए। तो उनके भतीजे थे बैकुंठ नाथ शुक्ला, उन्होंने प्रतिज्ञा किया और फणींद्र नाथ घोष को बेतिया बाजार में, कहीं कहीं पर खोखरी से आता है, कहीं कहीं पर शब्द आता है कुल्हाड़ी से, टुकड़ों टुकड़ों में काट करके उसकी हत्या कर दिया था। बाद में फांसी पर चढ़ गए थे। चंद्रमा सिंह तो बच गए थे, बैकुंठ नाथ ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, तो चंद्रमा सिंह बच गए थे, लेकिन बैकुंठ नाथ को फांसी हो गई थी। ये हालत है। ये जो कहानी है ये विभूति दास गुप्ता की एक किताब है, सेई महावर्षार गंगा जल। इसका हिंदी में अनुवाद है सरफरोशी की तमन्ना। तो इसमें जो है उन्होंने वर्णन किया है इस घटना का, विभूति दास गुप्ता ने। तो इस तरह से इनकी बदला लिया गया था। और ये है एक छोटी सी कहानी जो कि आज उनके जन्मदिवस पर मैंने रखने की कोशिश किया और आप लोग बताने की कोशिश किया कि हैट भगत सिंह क्यों लगाते थे, कब लगाते थे, लगाए थे। ये हैट की कहानी है। इसके साथ ही ये वीडियो अब लंबी खींच रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। फिर कभी किसी और वीडियो में किसी और क्रांतिकारी की चर्चा करूँगा, और हो सकता है दुर्गा देवी की चर्चा करूँ मैं। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, कुछ नई जानकारी मिलेगी। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।